तो पूछा जाएगा ना, सवाल अनुराग भदौरिया जी पूछा जाएगा जब आपको संभल की चिंता होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन गोपाल मिश्रा की चिंता नहीं होती, तो पूछा जाएगा सवाल कि क्या सिर्फ खुदा को मानते हैं या फिर प्रभु को भी? 1925 तक हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहे। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। ये कौन से बौद्धिक बेईमान है जो कहते हैं कि दंगों के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी होती है? चैनल पर बैठकर ये लगातार इस तरह की बेईमानी करते हैं और इस बेईमानी में कम्युनल होने का जो मूल चरित्र है, जो उसका बेसिक है, उसको छिपाने की कोशिश होती है। कि विवेक श्रीवास्तव पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अब आजकल ये थोड़ा दिखने में किम जोंग उन की तरह दिखने लगे हैं, नॉर्थ कोरिया वाले तानाशाह की तरह, लेकिन उस तरह की मानसिकता नहीं होनी चाहिए, उस तरह की। जय श्री राम दोस्तों, आज एक और नया मजेदार डिबेट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें नाविका कुमार के शो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने अनुराग भदौरिया यानी हरा कुर्ता और विवेक श्रीवास्तव दोनों को अपने तर्कों से एकदम करारा जवाब दिया है और उनके पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं बचे थे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। भदौरिया जी जवाब दे दूं? देखिए कमाल का बात है, सोच का फर्क देखिए। हमने बोला चलिए हम सब मिलकर खोदते हैं और नफरत को दफनाते हैं, तो क्या करें, खोदने में शिवलिंग की जगह नफरत बोले। वाह प्रभु, मान गए आप लोग। प्रभु को हर बात को प्रभु से जोड़ देते हो। आप ही ने कहा ना, हर खोदने में प्रभु से जोड़ नफरत निकालते हैं। आपकी मानसिकता शिवलिंग निकला है, आप कह रहे हैं नफरत निकली है, आप शिवलिंग को नफरत कह रहे हैं। हम कुछ कह रहे हैं, आप भारतीय संस्कृति के चिन्हों को नफरत कह रहे हैं, आप बावड़ियों को नफरत कह रहे हैं। मत लाया करो। प्रभु राजनीतिक विषय नहीं हमारे लिए, प्रभु के आचरण को, आदर्श को अपनाने वाले लोग हैं। हमने कहा चलिए दोनों मिलकर खोदते हैं और नफरत को उसमें गाड़ देते हैं। आप क्या बात कर रहे हो? नफरत देश से खत्म होनी चाहिए, क्योंकि देश विश्व गुरु वाला देश है। लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा ना, सवाल अनुराग भदौरिया जी पूछा जाएगा जब आपको संभल की चिंता होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन गोपाल मिश्रा की चिंता नहीं होती, तो पूछा जाएगा सवाल कि क्या सिर्फ खुदा को मानते हैं या फिर प्रभु को भी? ऐसे तो नहीं होता है। सवाल पूछा जाएगा आपसे और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जब ये सवाल पूछा जाता है तो ये कहते हैं सांप्रदायिक ताकतें। सवाल ये है कि तथ्यों से परहेज। बार बार कहते हैं खुदाई हो रही है, मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं। कौन सा मस्जिद है जहां खुदाई हुई है? कहां पर खोजा जा रहा है? हर चीज कोर्ट के ऑर्डर से होती है, तब भी इनको दिक्कत क्यों होती है? ये बात है कि ये नैरेटिव क्यों चलाया जा रहा है, और क्या अगर हिंदू संस्कृति के अवशेष मिले तो वाकई दिक्कत का विषय है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, लेफ्ट के लिए? बात तो सही है। नवके जी, सबसे पहले तो ये कि आपने एक बड़ा आसान सा सवाल पूछा, जिसका जवाब अगर आता तो शायद अच्छा रहता, लेकिन जब जवाब नहीं सूझता है तो इस तरह टिप्पणियां आती हैं। दूसरा ये है कि एक सवाल तो ये है कि किस मस्जिद को खोदा गया, मैं उससे आगे का सवाल पूछ रहा हूं। एक भी कोई ऐसी जगह बताइए जहां विवादित मस्जिद ना हो और हिंदू उसके सामने खड़ा हो, चाहे न्यायालय के सामने चाहे उस मस्जिद के सामने। ये सवाल पूछ रहा हूं, बता के जाइएगा अगर सचमुच आपके ध्यान में कुछ होगा। दाएं बाएं मत कीजिएगा, बेईमानी मत कीजिएगा, बौद्धिक बेईमानी मत कीजिएगा। अब एक जरूरी चीज, 1851 बॉम्बे पारसी मुस्लिम दंगा, 1857 मुंबई पारसी मुस्लिम दंगा, 1862 हिंदू मुस्लिम दंगा, 1917 हिंदू मुस्लिम दंगा, 1918 फिर से दंगा होता है उसी तरह का, 1920-21 में मालाबार से लेकर कितने 10,000 हिंदू मारे गए, जाने कितने लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। 21 मार्च 1910 हिंदू मुस्लिम दंगा, वो पेशावर का था, उसको छोड़ देते हैं। 1921-1922 बंगाल, पंजाब, मुल्तान दंगे ही दंगे, हिंदू मुसलमान। यहां 1925 तक हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहे। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। ये कौन से बौद्धिक बेईमान है जो कहते हैं कि दंगों के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी होती है? भाजपा तो खैर 1980 में बनी, लेकिन जनसंघ, संघ सबकी बात मैं कर रहा हूं। और ये बेईमानी बंद करनी चाहिए। राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर बैठकर ये लगातार इस तरह की बेईमानी करते हैं और इस बेईमानी में कम्युनल होने का जो मूल चरित्र है, जो उसका बेसिक है, उसको छिपाने की कोशिश होती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं फिर कह रहा हूं, संभल में जो कुछ हो रहा है इसको आप जरा ध्यान से देखिए। न्यायालय का आदेश था, आप उसके खिलाफ जा सकते थे, ऊपर की अदालतें थी, और सर्वे से किसको दिक्कत हो सकती है? और उससे भी आगे जाइए तो अगर सांसद के ऊपर 5-5 महीने से बिजली चोरी करके जलाने का आरोप हो, तो जाने कब से चोरी हो रही है। और अगर संभल बिजली चोरी का प्रदेश का सबसे बड़ा अड्डा बन गया हो तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण, हमारी पुरानी विरासत अंदर दबी हुई है। अगर मान लीजिए कि ये सर्वे अभी योगी जी न कराएं, अगर बावड़ी मिल गई और कल को वहीं कुछ लोग दब के मर जाएं, कुछ घर उसी में टूट कर गिर जाएं, नीचे से पानी भर जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तब फिर यही लोग कम्युनल एक्ट करेंगे और कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार इसलिए नहीं करवा रही है
क्योंकि वहां पर मुस्लिम रहते थे। यह बेईमानी जरा बंद करनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि ये खुदाई, ये संस्कृति, ये हमारी विरासत, कौन सी विरासत? पहले तो ये बताइए कौन सी विरासत? सती प्रथा की विरासत, बाल विवाह की विरासत, देवदासियों की विरासत? कौन सी विरासत? कौन सी साइंस, कौन सी टेक्नोलॉजी पिछले 1000 साल में? क्या इन्वेंशंस हैं आपके? जिस कमरे में, स्टूडियो में मैडम आप बैठी हुई हैं, वहां पे एयर कंडीशनर, कैमरा, प्लास्टिक, सनमाइका, वुडवर्क से लेकर के फ्लोरिंग तक, कौन सी विरासत और कौन सी इन्वेंशन भारत ने करी है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे डिबेट्स और डिस्कशंस और प्रोग्रेस के बजाय प्राइम मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, सबसे बड़े राज्य के, खुदाई में लगे पड़े हैं साहब। वोट डालो, हमारी विरासत, हमारी प्राइड, हमारी। आपकी कोई प्राइड नहीं है, आपका कोई एजुकेशन नहीं है। बड़ी मुश्किल से रोकी गई सती प्रथा इस देश में, यह आपकी विरासत है। आप थोड़ा शर्मिंदा फील करिए, और उसके बाद भी चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हम पीसफुली कोएग्जिस्ट नहीं कर पा रहे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आप अपने लिए कह सकते हैं विवेक श्रीवास्तव जी, ये आपके निजी विचार जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस देश में हर किसी को अपना तय करना पड़ेगा कि वो गौरव कहां से पाते हैं। आपके लिए ये गौरव का विषय नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए है, हमारे लिए है। हमारी विरासत हमारे देश की गौरव है, मेरे लिए भी है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हाथ उठा रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ऑब्जेक्शनेबल लगता है। विवेक श्रीवास्तव जी अपने बारे में कह सकते हैं, क्या सारे देश के लोगों के बारे में कह सकते हैं कि उनके लिए गौरव का विषय नहीं है? दुनिया को जग नविका जी, विवेक जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, शांति से सुन रहा था। अब 2 मिनट चुप हो जाइए। जी। विवेक श्रीवास्तव जी ने एकदम स्पेसिफिक जो सती प्रथा और दूसरा कहा कि हमने खोजा क्या, कौन सी विरासत, इन दोनों का मैं बस एक एक लाइन में जवाब देता हूं। एक तो ये कि विवेक श्रीवास्तव पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अब आजकल ये थोड़ा दिखने में किम जोंग उन की तरह दिखने लगे हैं, नॉर्थ कोरिया वाले तानाशाह की तरह, लेकिन उस तरह की मानसिकता नहीं होनी चाहिए, उस तरह की बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ये बचना, गजब बेइज्जती है। नॉर्थ कोरिया अच्छी कंट्री है, ये उससे बचना चाहिए। क्यों? जब आप सती प्रथा कहते हैं तो सती प्रथा जहां मुगल आक्रांता आए वहां राजपूतों में सती प्रथा चली, वही सती प्रथा थी जिसको लेकर कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने देश के हर हिस्से। अब आप चुप रहिए, एक मिनट पूरा करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। उन्होंने इसको फ्रॉड हिस्ट्री बर्बाद किया और कहा ये हमारे ही बीच के हिंदू समाज सुधारकों ने सती प्रथा को बंद कराया, नंबर 1। अब नंबर 2, ये ज्यादा बड़ा है और इसको अभी जितने लोग नविका जी आपका शो देख रहे हैं वो ध्यान से सुने, दोबारा विवेक श्रीवास्तव जैसी बौद्धिक बेईमानी कोई नहीं कर पाए। आज 23 दिसंबर है। 22 दिसंबर 1887 को इस देश में एक व्यक्ति हुए थे, श्रीनिवास रामानुजन अयंगर। दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ में से माने जाते हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस में उनका कोई जोड़ नहीं है। नंबर थ्योरी के वो जनक माने जाते हैं, इनफाइनाइट सीरीज के जनक माने जाते हैं, और उनके आगे दुनिया में कोई ऐसा विद्वान नहीं पैदा हुआ जो उनको गणित में चुनौती दे सके। और विवेक श्रीवास्तव को शर्म आ रही, शर्म आपको अपने ऊपर आए। हमारे पुरखों की विरासत है, हम दुनिया को देने वाले हैं, और मैं आपको नाम बता रहा हूं, इतिहास बता रहा हूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।